रखी है, कंठ पर विष रखा है, कानों में बिच्छू पड़ा है, गले में सर्प पड़ा है। शिव महापुराण की कथा कहती है कंठ पर विष होने पर सिर पर गंगा होना यह बहुत कठिन विष है, बहुत कठिन विष है। क्रोध आ रहा हो और तुम्हारा मस्तिष्क ठंडा हो, यह बहुत कठिन विषय है। अच्छा काम है उसको तुरंत कर लो, बेकार काम है, लड़ाई है, झगड़ा है, बदला लेना है, क्रोध करना है, अहम करना है, किसी को नीचे दिखाना है, किसी को अपशब्द बोलना है, इसको कल पर टाल दो। मैं कल देखूंगा, कल बात करूंगा। तुम्हें लड़ाई करना है ना तो कह देना मैं कल तुझसे निपटूंगा, आज नहीं कल, बस कल पे टाल दो। कल तक वो भी ठंडा, तुम भी ठंडा। भरोसे को दृढ़ बनाओ। गुरु पर किया गया भरोसा, माता पिता पर किया गया भरोसा, परमात्मा पर किया गया भरोसा, शिव महापुराण पर किया गया भरोसा कभी नहीं टूटता, वो निभाता जरूर है। कैसे भी निभाएगा गुरु, कैसे भी निभाएगा परमात्मा। आप लोग तो केवल शिव पुराण में सुनकर जाते हो कि हमने शिव पुराण में सुना था पानी, उसको एक पत्र आया है, जरा सा पत्र है, बड़ा सुंदर है भाव इसमें। मैं प्रेम सिंह बेस वाशिंग से हूं, मेरा मोबाइल नंबर ये है। कहीं बैठे हो प्रेम सिंह जी तो हाथ हिला सकते हो। मेरा नाम प्रेम सिंह बेस है, मैं वाशिंग, मेरा मोबाइल नंबर ये है। हम 5 बहनें, हम कथा पंडाल में बैठ कथा सुनते हैं और कथा सुनने आए। 3 मई को गुरुदेव, हमारी बड़ी बहन आ रही थी पर उनकी बहू की डिलीवरी हुई। 3 मई को जब बहू की डिलीवरी हुई तो बच्चा ने जन्म लेने के बाद आंख नहीं खोली। 3 तारीख निकल गई, 4 तारीख निकल गई, 5 तारीख निकल गई, 6 तारीख निकल गई, पर आंख नहीं खोली बच्चे। डॉक्टर ने कहा यदि आंख नहीं खुलती है तो ऑपरेशन करना पड़ेगा। तभी हमारी बहन रो रही थी और हमने उससे इतना सा कहा, तू क्यों रो रही है, किसी को, घर के व्यक्ति को शंकर जी के मंदिर भेज दे या कोई दूसरे को भेज दे। दीदी रो मत, शिव मंदिर में भेज, 1 लोटा जल चढ़वा। मैंने कथा में सुना है सारी समस्या का हल 1 लोटा जल चढ़वा। वो जल को ला, बच्चे की आंख में लगा। अभी हम घर नहीं आए, हॉस्पिटल में, तू लगा तो 1 लोटा जल चढ़वाना प्रारंभ करा, जल को आंखों में लगाना प्रारंभ करा। 20 मिनट के बाद, आप ही ने लिखा है क्या पत्र, आप लोगों के यहां से आया है, दोनों हाथ हिला दो ऐसा। 20 मिनट के बाद, 3 दिन से जो नेत्र नहीं खुले थे, डॉक्टर ऑपरेशन का बोल रहे थे, 20 मिनट के बाद बच्चे ने आंख खोली, केवल जल लगाते। अब ठीक है बच्चा, आंख खोल रहा है पूरा, ठीक है, बैठिए। श्री शिवाय नमस्ते। 3 दिन से जिस बच्चे ने आंख ना खोली, डॉक्टर ने सब कुछ लगा कर देख लिया, डॉक्टर सारा इलाज कर कर देख लिया, आखिरी में आंख के ऑपरेशन की बात आ गई। तब 1 लोटा जल में से जो जल महादेव को चढ़ाया, आप महादेव को जब जल चढ़ाते हो तब इस शिव पुराण पर भरोसा कर कर चढ़ाते हो कि मैंने सुना है कईयों का काम हुआ है, तेरा भी होगा। और उसके घर वालों ने तुम पर भरोसा करा और 1 लोटा जल चढ़ाकर आंख में लाकर जो लगाया, आंख 20 मिनट में खुल गई, ऑपरेशन की जरूरत ही नहीं पड़ी। जो 3 दिन से नेत्र नहीं खुले जन्म के बाद, वो नेत्र बाबा खोल दे। यहां आप आए हो कथा सुनने के लिए, और जितनी कथा आप लोग टीवी पर सुन रहे हो, मोबाइल पर सुन रहे हो, आस्था चैनल पर सुन रहे हो, पंडाल में सुन रहे हो, आप विश्वास के साथ सुनो। बार बार आपके पास भी समय नहीं कि आप पंडाल में आ सको, और बार बार हमारे पास भी समय नहीं कि हम अकोला बार बार आ सके। वो तो कहीं कोई पुण्याई होगी, बाबा की कृपा होगी, करुणा होगी तो ये कथा करवाई। बहुत कठिन है, बहुत। आप जब भगवान की भक्ति में डूबे तो विश्वास के साथ डूबे। गुरु पर किया गया भरोसा, माता पिता पर किया गया भरोसा, शिव महापुराण पर किया गया भरोसा, मेरे देव अधिदेव महादेव पर किया गया भरोसा, तुम्हारे मरते दम तक नहीं टूटेगा, ये विश्वास मान कर चलो, भरोसा नहीं टूटेगा। आपने उसको याद किया, वो आया। कितना सुंदर संवाद है।
आश्रम में एक माता रहती है और वो माँ जल भरने जा रही है और छोटा सा बच्चा दूध पीने वाला आश्रम में गुरु जी से कह देती है, माँ गुरुदेव बच्चे को मैं झोली में सुलाकर जा रही हूं, ध्यान रखना मैं पानी भरने जा रही हूं। बच्चे को झोली में सुला दिया, संत गुरु से कहा, गुरु से कहकर वो माता जल भरने चल दी। थोड़ी दूर माता पहुंची, उसके मन में आया गुरु जी तो सुबह के समय अनुष्ठान करने बैठ जाएंगे, तप करने बैठ जाएंगे, साधना करने बैठ जाएंगे, मेरा बच्चा अकेला झोली में पड़ा रहेगा, वो रोएगा, गुरु जी ध्यान नहीं दे पाएंगे। कोई हिंसक पशु पक्षी आ गया मेरे बच्चे को खा गया तो दिक्कत हो जाएगी। गुरु जी के आश्रम में वो माँ वापिस दौड़कर चली गई, दौड़ कर गई। गुरु जी अपने साधना में लग गए, इसने अपने बच्चे को उठा लिया और जल भरने चली गई। अब बच्चे को साथ में लेकर झोली में बांधकर जल भरने चली। अब जल भरने के लिए जब मां गई, यहां पर गुरु जी के नेत्र खुले। 1 घंटे के बाद जब गुरु जी के नेत्र खुले तो गुरु जी ने बच्चे को देखा, झोली हिलाई, बच्चा नहीं था। गुरु जी खड़े हुए, झोली में देखा बच्चा नहीं, पूरे आश्रम में देखा बच्चा नहीं, सबसे पूछा बच्चा नहीं। बच्चे को ढूंढ ढूंढ कर गुरु जी थक गए। तब गुरु जी ने विचार करा, बच्चा नहीं मिल रहा तो करूं क्या, मेरे भरोसे पर छोड़ कर गई, मेरे विश्वास पर छोड़ कर गई है। तो गुरु जी ने एक दुर्बा पड़ी थी, उस दुर्बा को उठाया, घास को उठाया, कुशा को उठाया और झोली में डाल दिया। झोली में डाला तो उस कुशा को डालने से एक बच्चा जन्म ले लिया। जब वो माता अपने बच्चे को और पानी लेकर वापिस आश्रम में आई, तो आते से उस माता ने उस झोली में देखा तो छोटा सा बच्चा सोया था। माता ने गुरुजी से पूछा, गुरुदेव मैं तो अपने बच्चे को लेकर चली गई थी, फिर ये झोली में बच्चा कहां से आ गया? इतने में गुरुजी ने कहा, तू मेरे विश्वास पर, मेरे भरोसे पर मुझको कहकर गई थी और मैंने जब उठकर देखा बच्चा नहीं था, इसलिए मैंने ये कुशा डालकर इस बच्चे को जन्म दे दिया। वो कोई दूसरी नारी नहीं थी, माता सीता थी, जिनके झोली में एक बेटा लव पहले था और जो कुश से पैदा हो गया उसका नाम कुश था। विश्वास, गुरु पर अगर भरोसा करा है, शिव पुराण पर भरोसा करा है तो कहीं से भी करेगा, कैसे भी करेगा। गुरु को लगा कि बच्चा नहीं है तो उन्होंने बच्चा कुश से बना दिया, दुर्बा से बना दिया, डाब से बना दिया, पर बच्चा सामने ला दिया, क्योंकि तुमने भरोसा उस गुरु पर करा है। अगर तुमने भरोसा शिव महापुराण पर करा है, भगवान शंकर की कथा पर करा है, शिव भक्ति पर करा है, जिस मंदिर में जल चढ़ाने जाते हो, 1 लोटा पानी चढ़ाने के लिए जाते हो, उस शिवलिंग पर आपने भरोसा करा है, आपने कुबेरेश्वर धाम पर भरोसा करा है, भगवान शंकर की कथा पर भरोसा करा है, महाकाल राजा पर भरोसा करा है, आपने राजराजेश्वर पर भरोसा करा है, गजानन महाराज पर भरोसा करा है, स्वामी समर्थ पर भरोसा करा है, तो तुम्हारा वो भरोसा टूटेगा नहीं, वो टूटने देंगे नहीं, ये निश्चित है। आप भरोसा दृढ़ क्यों नहीं बनाते? आप विश्वास दृढ़ क्यों नहीं करते? कई लोग आएंगे आपके पास में आकर कहेंगे हम सब कुछ कर सकते हैं, हम पर विश्वास करो, हम पर भरोसा करो। कोई आएंगे कहेंगे आपसे श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलने से कुछ नहीं होगा, ये मंत्र जपो, वो मंत्र जपो, ऐसा करो, वैसा करो। तो उनसे भी कह देना, हमने शिव महापुराण की विद्येश्वर संहिता में लिखा हुआ देखा है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहने वाले का केवल मुख का दर्शन कर लिया जाता है तो हजारों अश्वमेध यज्ञ का पुण्य फल प्राप्त हो जाता है। और आप कह रहे हो कि श्री शिवाय नमस्तुभ्यम नहीं जपना चाहिए, तो शिव महापुराण की विद्येश्वर संहिता में क्यों लिख दिया? वेद व्यास जी ने क्यों वर्णन कर दिया? किस लिए वर्णन कर दिया? श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का मतलब होता है हम भगवान शंकर को प्रणाम करते हैं, नमस्कार करते हैं, उनको प्रणाम करते हैं। और प्रणाम, नमः शिवाय का मतलब भी होता है कि हम तुम्हें नमन कर रहे हैं। परमात्मा को नमन करना, हर पल, हर घड़ी, हर क्षण नमन करना। बहुओं से निवेदन है, अपने मायके जाओ ना, सास को नमन कर कर जाओ, सास तुम्हें 500 का नोट जरूर देगी, पक्का है। तुम्हें नहीं देगी तो तुम्हारे बच्चों को देगी। कहां जा रहा है नानी? क्या ले, ये 100 रुपए ले, ले ये 50 रुपए ले। बोलो जी जी सही है कि गलत है? सास देगी।
आप नमन कर कर तो जाओ। आप अपनी वाणी से बार बार कहते हो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जब बार बार कहते हो, बार बार उच्चारण करते हो, बार बार कहते हो, तो भगवान देवादिदेव महादेव को भी लगता है ये मुझे बार बार पुकार रहा है, मुझे बार बार नमन कर रहा है, मुझे बार बार कह रहा है। ये मेरा फर्ज बनता है कि मैं इसको कुछ ना कुछ विश्वास दृढ़ कर लो अपन। और जब तुम्हारा विश्वास दृढ़ हो जाए, जब तुम्हारा भरोसा दृढ़ हो जाए, समझो जीवन का सबसे बड़ा सुख प्राप्त हो, जीवन का सबसे बड़ा आनंद प्राप्त हो। मीरा, कर्मा, नामदेव, ध्रुव, प्रहलाद, संत तुकाराम जी, संत एकनाथ जी, संत ज्ञानेश्वर, संत श्री स्वामी समर्थ, संत श्री गजानंद महाराज, इनके पास में था क्या? इनके पास में विश्वास था। नामदेव जी को मंदिर के अंदर नहीं जाने दिया, नामदेव जी को उठाकर मंदिर के पीछे पटक दिया। अब मंदिर के पीछे ना तो कोई मूर्ति थी, ना कोई भगवान था, ना कोई पूजन का स्थान था, पर नामदेव जी मंदिर के पीछे पड़े हैं। कुछ भी नहीं था मंदिर के पीछे, केवल मंदिर के पीछे की दीवार थी, पर कुछ था नामदेव जी के पास, तो उनका विश्वास था। उन्होंने कहा ई वे विठ्ठल, ऊ वे विठ्ठल, विठ्ठल बिना भव पार नहीं। तो मंदिर का दरवाजा बदल गया, मंदिर का दरवाजा बदल गया। केवल विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठल, विश्वास, भरोसा। कौन कहता है भगवान आते नहीं? एक होते हैं वेद, एक ब्राह्मण बड़े विद्वान, बहुत प्रबल विद्वान, खाते नहीं, वो मंदिर में पूजन कर रहे हैं और शंकर भगवान के लिए वेद ध्वनि कर रहे हैं, मंत्रों का उच्चारण कर रहे हैं। भगवान भगवान को रिझा रहे। माँ यशोदा के एक छोटा सा बच्चा जल चढ़ाने जाता था, छोटा सा लोटा लेकर, वो पंडित जी को देखता था कि रोज मंत्र जप रहे हैं, रोज बोल रहे हैं, तो उस बच्चे ने भी, लोग कहते हैं ये बड़बड़ाना का शिवलिंग है, बच्चा पाषाण का शिवलिंग है, ये पंडित जी मंत्र भी है, ये पत्थर की मूर्ति है। हम कहते हैं दिल से पुकार कर देखना, पत्थर की मूर्ति भी सुनती है, पत्थर की मूर्ति भी श्रवण करती है। दिल से पुकार कर देखना, सुनेगा। पागल हो गया, मूर्ख हो गया, मेरी नकल कर रहा है, मैं मंत्र पढ़ रहा हूं, तू ए फॉर एप्पल पढ़ रहा है, एक बी फॉर बॉल पढ़ रहा है। महाराज, एक बूढ़ी माँ, उसने कहा, उसके अंकल से लड्डू गोपाल थे, अब उसको नहीं मालूम, छोटे से लड्डू, अंकल मुझे ये मंत्र नहीं आते, इसलिए मैं स्नान करा देती, बस यही बोल रहा हूं, कपड़े पहना देती, अंग्रेजी में भगवान को पहुंच कर इत्र लगा देती। फिर दूसरे दिन गया तो वो काचनी हिंदी सीख गया, आ से अनार का, का से मुकुटाग्नि आदि से काचनी वगैरह लगा कर श्रृंगार कर दी, गा से गमला, घा से घड़ी, राजभोग रख देती, भगवान को दर्पण दिखा, डा से राजभोग। अब उसके पंडित जी को गुस्सा आ गई, उसने अपनी बहू से कहा, पागल हो गया, जाना है बेटा, ये काका काका है, क्यों पढ़ रहा है? गोपाल की सेवा है, ठाकुर आप वेद मंत्र पढ़ रहे हो, मुझे नहीं आता, मुझे मंत्र नहीं आता। ये आ से लेकर अंगा घर में लड्डू गोपाल में अपने घर में भगवान शंकर कर लेगी, खुद मंत्र बना लेना, खुद पढ़ लेना, हमको तो केवल इतना ही आता है। उसी समय क्या करना है आप मुझे बताओ। ब्राह्मण देवता मंत्र पढ़ते रहे पर शिव प्रकट नहीं। मैंने कहा छोटा सा 3 बार ताली बजाकर जिसे भगवान को उठा लेना, दिल का निर्मल, उनको थाली में बिठाकर स्नान तुरंत करा देना, शिव जी वहां प्रकट हो जाते। थाली में बिठाकर स्नान कर भगवान दिल दे, और मन स्नान कराकर अंग वस्त्र से भगवान को पोंछ देना, निर्मल मन। फिर कपड़े पहना, फिर उनको मुकुट कांचनी लगानी, छल छिद्र कपट मुकुट कांचनी लगाकर जब पूरा श्रृंगार हो जाए, भगवान मन देख रहा, दर्पण दिखाए, निर्मल भाव दिखा रहे, निर्मल भावों की शुद्धता भगवान को भोग लगा, श्रेष्ठ चित्त देख। ठीक है माँ, फिर राजभोग करा देना, भोग लगा देना, ठीक है, ऐसे ही करूंगी पक्का। आप मैं जाऊं? हाँ जाओ। सास चली गई, बहू सुबह उठी, उठकर उसने बहू ने 3 बार ताली का नाद किया, बहू ने 3 बार ताली का नाद किया, और 3 बार ताली का नाद कर कर बहू ने भगवान को उठाया, स्नान कराया, इत्र लगाया, वस्त्र पहनाए, श्रृंगार करा। बाद में सास ने कहा था दर्पण दिखा देना, भगवान मुस्कुरा दे तब राजभोग धरा दे। अब इसने दर्पण दिखाया, भगवान को कांच दिखाया, दर्पण, और ये विचार करने लगी भगवान तो हंसे ही, मुस्कुराए नहीं। इसका कहने का मतलब सास का ये नहीं था कि भगवान हंसेंगे, उसका मतलब था कि दर्पण दिखाओ तो भगवान मुस्कुराते हैं। अब इसको लगा कि भगवान तो मुस्कुराए नहीं,
तो मैं राजभोग कैसे धराऊं? मुझे लगता है भगवान की सेवा में कोई कमी रह गई। अब इसने भगवान के फिर वापस कपड़े उतार दिए, श्रृंगार उतार दिया, भगवान को वापस गादी रजाई में सुला दिया। सुलाने के बाद में 2 मिनट बाद वापस आ गई, फिर 3 बार ताली बजाई। ताली बजाने के बाद में फिर वापस भगवान को थाली में रखा, स्नान कराया, कपड़े पहनाए, श्रृंगार करा, फिर बाद में वापस दर्पण दिखाया। सास ने कहा था भगवान मुस्कुरा दे, तब राजभोग धरा देना। जो दर्पण दिखाया तो भगवान मुस्कुराए नहीं। इसको लगा मेरी सेवा में कोई कमी रह गई, इसने वापस भगवान के कपड़े उतार दिए, फिर उतार दिए, फिर भगवान को स्नान कराया, फिर श्रृंगार करा, फिर दर्पण दिखाया, भगवान मुस्कुराए नहीं। अब इसको कौन समझाए? पीतल की मूर्ति है, कोई मुस्कुराएगी क्या? ये तो हृदय का भाव होता है। सास ने कहा था भगवान मुस्कुरा, मतलब दर्पण दिखाओ तो भगवान मुस्कुराते हैं। ये सास के सहज भाव था, पर भगवान नहीं मुस्कुराए। इसने वापिस कपड़े उतार दिए, फिर सुला दिया। सवेरे 7 बजे से भगवान को बार बार निला रही, श्रृंगार करा रही। दोपहर की 3 बज गई, भगवान भी मन में सोच रहे, निलाई निला रही है, खिला तो कुछ भी नहीं रही है भगवान को। 35वीं बार ये भगवान को स्नान करा रही थी, श्रृंगार कर रही थी। श्रृंगार कर कर भगवान को जो दर्पण दिखाया, भगवान पीतल की मूर्ति में से 2 दांत निकालकर मुस्कुरा दिए। पीतल की मूर्ति में से 2 दांत निकालकर मुस्कुरा दिए, और मुस्कुराकर भगवान को लगा जब तक हंसूंगा नहीं तब तक ये खिलाएगी नहीं, बहुत देर से निला ही निला रही है। भगवान मुस्कुराए और तुरंत अब उस बहू ने कहा ठाकुर जी से, इतनी बार नहाए तुम अब मुस्कुराए? भगवान के तेरे नहाने से अब डर लगने लगा, इसलिए अब कुछ खिला दे। भगवान ने भोजन किया। अब तो बहू प्रतिदिन भगवान का श्रृंगार करती, वस्त्र पहनाती, और वस्त्र पहनाकर जो दर्पण दिखाती, भगवान पहली बार में ही हंस देते, क्योंकि भगवान को मालूम है फिर नभा देगी, ये फिर नहलाएगी, ये बार बार नहलाएगी। इससे अच्छा है कि मैं मुस्कुरा दूं, मैं हंस दूं। भगवान फिर मुस्कुरा देते। सास आ गई। सास ने बहू से कहा, तो श्रृंगार पूजन कर रही है बढ़िया? बिल्कुल। सास सच बोली कि मैं पूजन करने बैठूंगी, अब तू अपना काम कर। सास पूजन करने बैठी, भगवान को दर्पण दिखा रही थी, इतनी देर में बहू पहुंच गई। दर्पण दिखा के सास ने रख दिया और भगवान को राजभोग दे दिया। इतने में बहू ने कहा, नहीं नहीं, तुम ही तो कह के गई थी भगवान मुस्कुराए तब राजभोग देना, अभी तो हंसा ही नहीं है। सास ने कहा, पगली कोई पीतल की मूर्ति हंसती है क्या? बहू कहती, कैसे नहीं हंसती, तुम हटो। सास को हटा के जो बहू ने दर्पण दिखाया, भगवान फिर दांत निकाल कर हंस दिए, फिर हंसे। भगवान जैसे ही मुस्कुराए, सास ने बहू को गले से लगाकर कहा, बेटा सेवा मैं भी करती हूं और सेवा तू भी करी, पर मेरा विश्वास आज भी ये पीतल की मूर्ति पीतल की ही रही, पर तेरा विश्वास इतना पक्का था कि पीतल की मूर्ति में भगवान है, तो वो प्रकट भी हो गया। आपका विश्वास क्या कहता है? आपका भरोसा क्या कहता है? आपकी दृढ़ता क्या कहती है? आपका विश्वास क्या कहता है? पत्थर की मूर्ति को पत्थर की ही मानोगे तो वो पत्थर की ही रहेगी। पत्थर की मूर्ति को भगवान मान लोगे तो वो भगवान ही रहेगा। आपका विश्वास जो कहेगा, पत्थर की मूर्ति में से वो प्रकट होगा। मानो तो मैं गंगा मां हूं, ना मानो तो बहता पानी। आपका विश्वास क्या कह रहा है? इतने लोग कथा में आए, एक एक व्यक्ति से कोई माइक लेकर पूछ ले कि तुम क्यों आई हो कथा में, लोग कह देंगे हमारा विश्वास है। हम जानते हैं, हम अगर कथा सुनने आए हैं, हम इतनी दूर चलकर उसके दरवाजे तक आए हैं, तो एक ना एक दिन वो भी हमारे दरवाजे तक जरूर आएगा। ये हमारा विश्वास है, ये हमारा भरोसा कर रहा है, ये हमारी दृढ़ता कर रही है, ये हमारा विश्वास कर रहा है। हम उसके दरवाजे तक पहुंचे हैं तो वो हमारे दरवाजे तक आएगा। खाली न दर से तुम्हारे मैं भी खड़ा हूं, बाह पसारी अपने हृदय लगा लो, गिरा जा रहा हो, उठा लो, प्रभु अपने अब तो न टालो, गिरा जा रहा हो, उठा लो। आप उसकी शरणागत
आप उसकी शरणागति जब भरोसे के साथ ग्रहण करें, बढ़ाओ उसकी शरणागति आप विश्वास और भरोसे के साथ जब ग्रहण करें तो आप ये मानकर करना कि हमारा शिव हमारे साथ है, हमारा शंकर, हमारा ओघड़दानी, हमारे शिव, हमारे बाबा, हमारे भोलेनाथ हमारे साथ है। ये विश्वास होना चाहिए, ये भरोसा होना चाहिए। आप लोगों में से शिव मंदिर कितने लोग जाते हैं? जरा हाथ उठाइए। सभी जाते हो? चारों पांचों पंडाल के लोग? धर लो हाथ, वापिस रखो नीचे। क्या कहने जाते हो बाबा के? आप शिव मंदिर में जाते हो तो जो शंकर जी के मंदिर में जो देवाधिदेव महादेव बैठे हैं, जो भगवान शिव के मंदिर में भगवान देवाधिदेव महादेव विराजमान है, उसको क्या मान कर जा रहे हो? क्या कहने जा रहे हो? क्या माना आपने उसको? कौन है वो जिसके मंदिर में आप पहुंचकर भगवान देवाधिदेव महादेव के पास में जाकर एक लोटा जल समर्पित कर रहे हो? आखिर उसको आप मानते क्या? शिव महापुराण की कथा कहती है, उसको पिता मानकर, अपना पिता मानकर, अपने दिल की बात सुनने वाला, उसको बाबा मानकर, उसकी चौखट पर जाकर, उसके दरवाजे पर जाकर उससे अपनी दिल की बात कहोगे तो वो श्रवण कर लेगा। कुछ संबंध बनाओ उससे अपना। बहुत ध्यान से सुनना। समापन के दिन की कथा है, विराम दिवस की कथा है। इतनी सी भी चूक ना हो जाए। पूरे 7 दिन दिल से कथा सुनी है, जरा सा कोई बोल रहा है, चाल रहा है, कोई कुछ कर रहा है, अपना ध्यान बिल्कुल मत जाने देना। उसकी ओर निगाह लगा कर रखना और कथा में तुम्हारा चित्त लगा कर रखना। वो भी तुमको उन्नति की सीढ़ी पर लगा कर रखेगा, ये निश्चित है। भटक मत जाना। भटकाएंगे लोग, और अपनी चित्तवृत्ति को मत तोड़ना। बहुत 7 दिन निकाले हैं तुमने और बहुत दूर दूर से कथा सुनने आए हो। अपनी बैग में भी पानी, बिस्कुट सब रखा है। सावधानी से कथा सुनो और अपने जीवन को आनंद पाओ। बहुत सावधानी से सुनो। शिव कथा कह रही है, भगवान शंकर का संवाद कर रहा है, शिव महापुराण की कथा कर रही है। परमात्मा से एक संबंध बना लो आप, बहुत जरूरी है। आप भगवान भोलेनाथ जी को अपना भाई बना लो, या पिता बना लो, या बाबुल बना लो, या जेठ बना लो, या रिश्तेदारी जो तुम बना सकते हो, गुरु बना लो, दादा बना लो, नाना बना लो। संबंध एक मेरे शंभू से बनाओ। कारण क्या होता है? तुम मिनिस्टर से मिलने के लिए गए, आमदार खासदार से मिलने के लिए गए, तुम कोई मंत्री से मिलने के लिए गए, और तुमने जाकर दरवाजे पर आवाज लगाकर कहा, वहां पर जो दरवाजे पर द्वारपाल खड़े थे, चौकीदार खड़े थे, उनसे कहा, जाकर कह दो बिमला बाई आई है। आमदार खासदार निकल के आएगा क्या? जम के बोलो, नहीं आएगा। मंत्री तुमसे मिलेगा क्या? ऐसी बिमला बाई तो ना जाने कितनी आती रोज की। ऐसी बिमला बाई ना जाने कितनी आती रोज की। तुमने जाकर कह दिया, बोल दो शांति बाई आई है। आमदार खासदार मंत्री, चाहे मुख्यमंत्री हो चाहे कोई मंत्री हो, वो मिलने नहीं आएगा, ना मिलेगा आपसे। बाहर से ही चलो, ऐसी बिमला बाई ना जाने कितनी आती है। कितनी आई? चलो यहां से जाओ। इतने में तुमने कह दिया, जाकर कह दो मंत्री जी से, जाकर कह दो विधायक जी से, जाकर कह दो सांसद जी से, आमदार खासदार से बोल दो, मंत्री जी से जाकर बोल दो कि उनके मौसी की लड़की आई है बिमला। जा बोलो तो जरा जाके। और जो इतने में किसी ने अंदर जाकर कहा कि साहब तुम्हारी मौसी है ना, जो यहाँ रहती है इचल करेंजी में या यहाँ वासिम में रहती, उनकी लड़की आई है बिमला। इतने में अंदर से खबर आई, जाओ लेके आ जाओ, उनको वहां बिठा लो, अभी मैं मिलता हूं। अब रिश्तेदारी थी तो आमदार खासदार भी मिल लिए, रिश्तेदारी थी तो मंत्री भी मिल लिए, रिश्तेदारी थी भले दूर की थी, पर रिश्तेदारी थी तो कोई ना कोई तुमसे मिल लिया। अगर रिश्तेदारी नहीं होती तो धक्का मारकर निकाल देते, धक्का मार। ऐसी ही रिश्तेदारी हमें हमारे बाबा से बना लेना है। क्यों रिश्तेदारी इसलिए बना लेना? जब हॉस्पिटल में कोई बीमार पड़ता है, बहुत सारे लोग बीमार पड़ते हैं हॉस्पिटल के अंदर, बहुत मरीज आते हैं हॉस्पिटल के अंदर। क्या पूरे अकोला के लोग घूमने हॉस्पिटल में रोज मरीज को देखने जाते हैं क्या? बोलो जम के बोलो रे।
नहीं जाते। वासिम के हॉस्पिटल में ढेर सारे आए, अमरावती के हॉस्पिटल में ढेर मरीज आए, तो क्या पूरे अमरावती के लोग मिलने जाते हैं? नहीं। अमरावती के हॉस्पिटल में, वासिम के हॉस्पिटल में, आकोला के हॉस्पिटल में कोई मरीज आया और उसका कोई रिश्तेदार यहाँ आकोला में, वासिम में, अमरावती में रहता है, तो वो रिश्तेदार हॉस्पिटल में मिलने जाता है। बोलो सही है कि गलत है? बोलो बोलो, जम के बोलो। रिश्तेदार मिलने के लिए जाता है। उसी तरह हमारा शंकर भगवान से अगर कोई संबंध हो गया और हमारे ऊपर कोई दुख आ गया, कोई तकलीफ आ गई, तो हमारा रिश्तेदार भी हमसे मिलने जरूर आएगा, ये निश्चित है। हमारा रिश्तेदार हमसे मिलने आए। वो लाइन, मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ, ना घर के भरोसे हो, ना परिवार के भरोसे हो, ना इनके भरोसे हूँ, ना उनके भरोसे हो, मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ, मेरे बाबा झोली भरना, मैं तेरे भरोसे हूँ, दुनिया देती ताने, मुझे ठोकर भी मारी, दुनिया देती ताने, मुझे ठोकर भी मारी, मेरे बाबा जल्दी आना, अब तेरी है बारी, मेरे बाबा जल्दी आना, अब मेरी है बारी, मेरे बाबा दया, मैं तेरे भरोसे हूँ। संबंध बना लो उससे, एक रिश्ता बना लो। हम उसको बाबा कहते हैं, बोल बम का नारा है, हम उसको बाबा कहते हैं। बाबा का मतलब 3 मतलब होते हैं। बाबा का मतलब छोटा भी होता है, बेटा भी होता है। बाबा का मतलब पिता भी होता है। बाबा का मतलब घर का बड़ा भी होता है। सब में वही दिख जाए। बाबा का मतलब मेरा देवाधिदेव महादेव हो। बाबा बोल बम का नारा है और बाबा एक सहारा। हमने उसको बाबा माना, ये व्यासपीठ ने उसको बाबा माना, इसलिए हम उसके लिए कह देते हैं बाबा एक सहारा है। हमने उसको बाबा माना। बाबा का मतलब है जब हंसी मजाक का टाइम आ जाए तो वो बाबा बनकर हंसी मजाक भी कर ले। जब भरण पोषण का समय आ जाए तो वो पिता मेरा भरण पोषण भी कर ले। और जब दुख की घड़ी आ जाए तो माँ अपने बेटे को, बाप अपने साथ अपने बेटे को आंचल की छांव कर लेता है, वैसा ही हमारी भी छाएं कर दे। दुख की घड़ी में उसको हमें संभाल। माना पाप से भरा हुआ शरीर है, ये बहुत पापी शरीर है मनुष्य का शरीर। दुनिया में सबसे ज्यादा पापी शरीर है मनुष्य का। इसलिए शेर मरता है तो उसके तन को कपड़े से नहीं ढकते। पशु मरता है उसके तन को कपड़े से नहीं ढकते। कुत्ता मरता है उसके तन को कपड़े से नहीं ढकते। यहाँ पर अकोला में ढकते हैं क्या? कुत्ता मरे तो उसको कपड़े से, बोलो बोलो जम के, नहीं। पशु पक्षी जानवर कोई भी मरे, कुत्ता मरे, भैंस मरे, जीव मरे, कोई मरे, कौवा मरे, पक्षी मरे, उसके तन को कभी कपड़े से नहीं ढका जाता। केवल एक मनुष्य मरता है तो उसको कपड़े से ढक देते हैं, क्योंकि ये इतना पाप करा होता है कि इसको खुला नहीं ढक सकते, इसको ढक कर रखा जाता है। इतना पाप मनुष्य करता है, इतना पाप करता है कि मरने के बाद इसको कपड़ा ढकना जरूर होता है। जीव जंतु पाप नहीं करते, इसलिए उन पे कपड़ा नहीं ढका जाता। कपड़ा हमेशा बुरे पे ही ढका जाता है कि कर्म बुरा करा है तो ढक के रखो। केवल मुंह खुला रखते हैं मरने वाले का, बाकी का सब ढक के रखते हैं। कर्म बेकार कर दिया, जिंदगी भर पाप करा, छल करा, कपट करा, बेईमानी करी, इधर उधर, इसको टोपी पिरा, उसको टोपी पिरा, ये कर वो कर, ना जाने कहां कहां से बटोर कर लाना, क्या शब्द कह देना, अहंकार में जी लेना, कितना आड़ा टेढ़ा कर लेना। आखिरी में मरेगा तो कपड़े से ढक दिया जाएगा। स्त्री मरे लाल कपड़े से ढक देते हैं और पुरुष मरे तो
बोलो बोलो जम के, सफेद से ढक देते। ढकते जरूर है, हॉस्पिटल में मरा तो हॉस्पिटल से ढककर भेजेंगे कि तब पाप करा है इस शरीर ने, इसको ढक दो रे, कपड़े से ढक दो। जानवर पाप नहीं करता, पशु पक्षी पाप नहीं करता, वो झूठ नहीं बोलता, वो प्रपंच नहीं करता, वो छल नहीं करता, इसलिए उनको मरने पर कपड़े से नहीं ढका जाता। पर मानव इतना पाप कर जाता है कि उसको कपड़े से ढकना जरूरी होता है। ढाको, इसको ढक दो। बहुत झूठ बोला इसने, बहुत कपट करा इसने, बहुत प्रपंच, बहुत बेईमानी करी। राम राम जपना और पराया माल, मुख में राम और बगल में छुरी, ये श्रेष्ठता है। ढक दो इसको। मानव के शरीर को कपड़े से ढका गया, जीव जंतु जानवर के शरीर को नहीं ढकते, क्योंकि वो पाप नहीं करता, गलत कृत्य नहीं करता। शेर खुद का शिकार करता है, मांस खाता है। शेर कभी घास, बोलो बोलो जम के, नहीं खाता। खरगोश गलत चीज नहीं खाता, मांस नहीं खाता, केवल शाकाहारी। हमारे यहां पशु पक्षियों को देखना, जो शाकाहारी है वो शाकाहारी रहता है मरते तक। जो मांसाहारी पशु है, पक्षी है, वो मरते तक मांसाहारी रहता है। केवल एक मनुष्य ही ऐसा है, ये कभी भी कुछ भी खा जाता है, इसका ठिकाना ही नहीं है। आधे समय मांसाहारी रहता है, आधे समय शाकाहारी रहता है। जो मिल जाए उसे निपटा जाओ।